और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की जो आग लगाई गई, उसकी आंच को ठंडा होने में वक्त लगेगा। आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। राहत की बात यह है कि आज देश के किसी कोने से हिंसा और प्रदर्शन की परेशान करने वाली तस्वीर नहीं आई है। लेकिन गुरुवार से शुरू हुए जिस हिंसक विरोध को देश ने देखा और झेला है, उसके गहरे निशान, गहरे जख्म हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। आवाज उन युवाओं की भी सुनवाएंगे जिन्हें इस योजना से ऐतराज है, लेकिन कहानी उन चेहरों की होगी जो अग्निपथ के विरोध वाले तीर का शिकार हुए हैं। सबसे पहले सुनिए पूरे मसले पर कल देश की सेना ने क्या कुछ कहा। पहले दी चेतावनी। भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। फिर युवाओं को दी हिदायत। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। जोश के साथ होश की जरूरत समझाई। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। और फिर कर दिया आखिरी ऐलान। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे तीनों सेनाओं ने सरकार की अग्निपथ योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस योजना को लेकर हर तरह के भ्रम का जवाब भी दिया और ये भी साफ किया कि अब सेना में भर्ती सिर्फ अग्निपथ योजना के जरिए ही होगी। समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। सेना ने विरोध करने वालों को क्लैरिटी भी दी और भर्ती को लेकर हो रहे कंफ्यूजन को भी दूर किया। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही विरोध करने वाले युवा शांत हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? अभी तो कंफ्यूजन जहां तक हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लियरफाई किया गया है। ये पहले किया गया रहता तो शायद जो अभी हो रहा है ये नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी इसमें मतलब ये है कि क्लियरफाइड नहीं किया गया, बच्चों को सही से समझ में नहीं आया कि प्लान है क्या, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ पहले, जो कि ये चीज क्लियरिफाई नहीं किया गया। तो पहले अगर इस चीज को क्लियरिफाई कर दिया रहता सरकार, जो कॉन्फ्रेंस पहले हुआ वही मिनिस्ट्री पहले आकर ये सामने ये सब बात रखी रहती और इस चीज को बताया रहता, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उतना हर्ट नहीं होता जो कि पहले हुआ था, और कहीं ना कहीं हम लोग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने पहले हुए थे। जो कि देख लीजिए, अगर कल से जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद से कहीं हद तक मतलब प्रोटेस्ट में काफी नमी दिखी है, मतलब उस तरह का आक्रोश नहीं दिखा है बच्चों में। सेना ने साफ कर दिया था कि जो लोग हाथ में पेट्रोल और पत्थर वाले हथियारों से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने विरोध के लिए विनाश मचा रहे हैं, उनके लिए सशस्त्र सेना बल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। ऐसा लग रहा है कि हिंसक विरोध प्रदर्शन पर अब विराम लग चुका है।
लेकिन जो पिछले दिनों हुआ उसकी वजह से सिर्फ ट्रेनें पटरी से नीचे नहीं उतरी हैं। सूरत से लेकर दानापुर तक और मोतिहारी से लेकर धनबाद तक हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। टिकट कितना दिन से नहीं मिल रहा है? टिकट तो मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा है तो परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। दरभंगा जिला जाना है। ये बताइए कैसे जाएंगे अब आप? कोई भी गाड़ी मिल जाए, चाहे बस मिले चाहे ट्रेन मिले, हमारे तो घर तो जाना है मजबूरी में। हमारे मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए जा रहा है। भी कोई गाड़ी नहीं था तो पूरे दिन भर स्टेशन पटना जंक्शन पे बैठे रहे। उसके बाद रात को 12:30 बजे गाड़ी मिला था तो 4 बजे यहाँ पे उतारा था। अभी 9 से 11 बजे का एग्जाम लग गया है लेकिन जाने का कोई गाड़ी नहीं है। अभी शाम को 6 बजे का केवल एक सिंगल गाड़ी बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही, खाने पीने की, रहने की, सारे पैसे भी खत्म हो गए। परेशानी भूखे प्यासे हैं, देखो पैसों कोई नहीं सर, वैसे जा रहे हो क्या करें। सुन रहे हैं ना आप, जिन लोगों ने ट्रेनों में आग लगाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा, वो जरूर इन निर्दोष लोगों की बात सुने जो पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे स्टेशन पर गुजार रहे हैं। ट्रेन से आए हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल रही है और जैसे तैसे करके मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरे ट्रेन में बैठ करके हम आए हैं। बहुत दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत। मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ और मेरा ड्यूटी कल ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन करना है? मेरे को गुड़गांव दिल्ली जाना है। अच्छा। मेरा मगध में वो रिजर्वेशन है फुल फैमिली का AC 3 टायर में। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि आपका ऑनलाइन टिकट है, आप ऑनलाइन कैंसिल कीजिए, कोई ट्रेन जाने का नहीं है। अब मैं ये समस्या में फंसा हूँ कि मैं ड्यूटी कैसे ज्वाइन करूँ। जी कहाँ सर, जाना था? दिल्ली जाना था कल। क्या काम था? मतलब भैया जॉब में है भैया। जाना था लेकिन नहीं जा पा रहे? नहीं सर, टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं। जिन्हें नहीं पता कि उनकी मंजिल तक जाने वाली ट्रेन कब आएगी और अगले कितने वक्त तक उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही अपना वक्त गुजारना होगा। इतना सारा बैग है आपके पास, ये सब लेकर यहीं बैठे रहेंगे? अभी तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। अभी मतलब क्या है कि ट्रेन गुजर गई है तो उसमें हम लोग बैठ नहीं पाए, दूसरी ट्रेन का भी इंतजार करना ही पड़ेगा। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। दिक्कत का तो बात ही मत पूछोगे, क्या दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत यही है कि मतलब कितना सारा ट्रेन था रद्द किया गया और प्लस अभी हम आए 10 बजे और फिर रात्रि 12 बजे तक यहीं बैठना है। उस पर भी उस ट्रेन को मालूम नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, वो भी नहीं खबर है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें बिहार के आरा रेलवे स्टेशन की हैं। भारी संख्या में लोग रेलवे काउंटर पर मौजूद हैं। ज्यादातर लोग टिकट कैंसिल करवाने आए हैं और इनमें वो लोग भी हैं जिन्हें पिता के कैंसर के इलाज के लिए मुंबई पहुंचना है। कैसे करना है? कहाँ जाना था? मुंबई जाना था। कब जाना था? आज ही जाना था। ट्रेन तो खुल नहीं रही है? जरूरी काम से जाना था? क्या काम था? वहाँ पे इमरजेंसी काम है, थोड़ा पापा का कैंसर हो गया, पापा का तबीयत खराब है। देखिए युवा है, बम्बई जाना चाहता है लेकिन ट्रेनें चल नहीं रही हैं और टिकट लेके ये घूम रहा है, टिकट कैंसिल कराने आया है। पिता की तबीयत खराब है, इसके लिए जाना बहुत जरूरी है वहाँ। पटना रेलवे स्टेशन से लेकर आरा और दिल्ली तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों का जो नुकसान हुआ है ये वो ही समझ सकते हैं। किसी को शादी में पहुंचना था, किसी को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, किसी को एग्जाम देना था, लेकिन ट्रेन की बोगियों में लगाई गई आग ने इनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। अब बात करते हैं अगले नुकसान की। वो नुकसान जो इस विरोध में रेलवे का हुआ है। सबसे ज्यादा मार रेलवे को पड़ी है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बड़ी ही बेरहमी से ट्रेन के तमाम कोचों को स्वाहा कर दिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू हुए विरोध में रेलवे को अब तक 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अभी तक सिर्फ 2 रेलवे जोन के नुकसान का डेटा तैयार हुआ है। अकेले 12 इंजन बर्बाद होने से 106 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेलवे के सारे जोन की रिपोर्ट आने के बाद 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। ट्रेन के एक कोच की कीमत 2 करोड़ रुपए होती है और ये तो नुकसान का वो आंकड़ा है जो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है।
अभी इसमें ट्रेनों के ना चलने और ट्रेन कैंसिल होने से जो नुकसान हुआ है उसकी गिनती होनी बाकी है। हालात इतने खराब हो गए कि बिहार में दिन में एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। रात में सिर्फ 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेन चलने का फैसला हुआ है। यानी 24 घंटे में सिर्फ 1/3 यानी 8 घंटे ही ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है और बाकी वक्त पटरी पर कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि और नुकसान न हो। जो प्रदर्शन चल रहा है अग्निपथ योजना के नाम पर, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया जा रहा है। शीशे तोड़े जा रहे हैं, बोगियों को आग के हवाले किया जा रहा है। आरा रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर देखिए कई लोग जो हैं कई दिनों से आरा में फंसे पड़े हैं, दूसरे जगह काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, कुछ जरूरी उनका वक्त है उसमें वो जाना चाहते हैं, तो कई लोग यहाँ टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, कई लोग टिकट लेना चाहते हैं। रात में जो ट्रेन चलती है उससे भी जाना चाहते हैं। लोगों थोड़े परेशान भी यहाँ दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं संख्या ज्यादा है लोगों की। सोमवार को भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन स्थिति बेकाबू न हो इसके लिए पटना स्टेशन पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन को जगह नहीं दी जाएगी, इसी मूड में इस वक्त बिहार में पुलिस और प्रशासन है। मैं रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूं और जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें खासतौर पर रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली आई थी, उसके बाद से किस तरह सचेत है प्रशासन, ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगी। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात है और न सिर्फ तैनात है, आप इनके हाथों में देख सकते हैं लाठी है, केन शील्ड है और इसके अलावा टीयर गैस बॉक्स ये मैं देख सकती हूँ इन सबके पास। यानी कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अगर उग्र हिंसा यहाँ होती है तो बिल्कुल स्थिति को नियंत्रण तुरंत किया जा सके, इसके लिए ये सभी आपको जो जवान दिख रहे हैं ये सभी यहाँ पर खास तौर पर पहुंचे हैं। सिर्फ पटना ही क्यों, आरा से लेकर दरभंगा तक और भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक बिहार के हर स्टेशन पर फोर्स तैनात की गई थी। लेकिन यहाँ सवाल सरकार और उस सिस्टम से भी है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। मंगलवार को जब रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निपथ का ऐलान किया तो क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका विरोध भी हो सकता है? इतनी बड़ी हिंसा हो गई तो क्या सरकार का खुफिया तंत्र सोया हुआ था? अगर हिंसा प्लानिंग के जरिए हुई तो फिर एजेंसियों के पास इनपुट क्यों नहीं था? और सवाल तो ये भी है कि जो भी संशोधन हिंसा के बाद किए गए, अगर उसका फैसला पहले ही हो गया होता तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। अब जब ये बात सामने आ रही है कि स्कीम को ठीक से समझा ही नहीं गया तो सत्ताधारी बीजेपी इसके लिए अपनी ओर से तैयारी करने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया है अपने सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को कि वो अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं के बीच में जाएं, उनमें व्याप्त भ्रांतियों को दूर करें, अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाएं ताकि उनके मन में जो डर है उसे दूर किया जा सके। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जल्द ही संवाद कार्यक्रम का भी प्लान किया है। बीजेपी और केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम को लेकर कदम फूंक कर बढ़ा रही है, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे विरोधियों को हमला करने का मौका मिल रहा है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनिए। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहाँ सिक्योरिटी पे रखा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने बीजेपी पर वार किया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि बीजेपी नेता सैनिकों को चौकीदार के तौर पर अपने ऑफिस में रखने की बात कह रहे हैं। एक सम्मानित नौकरी करने वाले सैनिकों को मोदी की पार्टी क्या यही इज्जत देती है? यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मानने को तैयार नहीं थे कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये 4 साल खत्म होने के बाद बीजेपी कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड बना दिए जाएंगे। देखिए, उन्होंने मजाक किया होगा, ऐसा नहीं है।
गृह मंत्रालय ने बोल दिया है, हरियाणा सरकार ने बोल दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बोल दिया और सरकारें भी बोलेंगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर शुरू हुए विवाद को खारिज करते करते वीके सिंह खुद ऐसी बात कह गए कि वो मुद्दा बन गया। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती चीज की मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे। विजयवर्गीय अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन तब तक केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के बयान पर बवाल हो गया। వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము, వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు. लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आगे का रोड मैप क्या होगा? युवाओं को इस बात का भरोसा कैसे दिलाया जाए कि भविष्य में उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं? इस सवाल का जवाब हमने HR एक्सपर्ट रजनीश सिंह और परमवीर चक्र विजेता और पूर्व सैनिक योगेंद्र यादव से पूछा। सरकार को डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ केयर है, इन सब चीज़ों में हमें काफ़ी बढ़ावा देना पड़ेगा। ये केवल सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, इसमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर की भी। तो ये हमें एक ऐसा हमें पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे जो कि ऐसे शॉर्ट टर्म ना हो, जिस तरह की अग्निपथ है। सरकार से और मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए जो भविष्य का अंधकार उनको दिख रहा है, तो इसके लिए जो जैसे अभी कल तीनों चीफ़ों ने जो है घोषणा की है कि 10% हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपका आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है, तो सरकार को भी कहना चाहिए कि जो हमारी प्रदेशों की सरकारें हैं उनको आगे आना चाहिए कि स्टेट पुलिस के अंदर हम अग्निवीरों को ही लेंगे, तो उनका जो अंधकार भविष्य दिख रहा था वो दूर हो जाएगा और जो नौजवानों की जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। तो अग्निपथ योजना को लेकर जिस तेजी के साथ हिंसा फैली, उसको लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सवाल पूछा है कि क्या विपक्षी नेताओं ने अग्निपथ के खिलाफ भड़काया? नतीजे जो है वो आपके सामने 57% कह रहे हैं कि हाँ विपक्षी पार्टियों ने भड़काया, और नहीं कहने वाले 43% लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, युवाओं को किसी ने नहीं भड़काया, खुद ब खुद उनका गुस्सा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इशारों में कहा कि सुधार से लंबे वक्त में फायदा होगा। कल तीनों सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद इंतजार यही कि ये जो युवा हैं, जो नाराज हैं, क्या वो मान जाएंगे और सेना में जो भर्ती की घोषणा की गई है उसमें जमकर वो फॉर्म भरेंगे और आगे आएंगे। तो भारत की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।